समाज द्वारा परिचय मैं एडवोकेट प्रशांत बसपाई, प्रेम से लोग मुझे इनकलाबी भी कहते हैं। मैं उत्तर प्रदेश जिला मऊ रतनपुरा से विनोद कुमार जिला कार्यकारिणी सदस्य बलिया। इसमें सारे आज हम लोग बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाने के लिए और पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए हम लोग पधारे हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि सबसे बड़ा संदेश यह है कि बाबा साहब ने ये दिखा दिया कि कभी भी कोई भी कितनी भी बड़ी लड़ाई हो वो तलवार से नहीं लड़ी जा सकती, ना जीती जा सकती है, सिर्फ कलम से जीती जा सकती है। और इसी को माननीय बहन जी भी हम कार्यकर्ताओं को बताती हैं कि कभी भी किसी भी तरह का किसी से झगड़ा विवाद नहीं करना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से हर समस्याओं को सुलझाना चाहिए। देश में कोई ऐसी समस्या नहीं है जो हम बातों के माध्यम से सुलझा सकें। बाबा साहब जो उंगली दिखाते हैं वो यही दर्शाता है कि तुम संविधान ये विधानसभा पर लोकसभा पर आओ, चूँकि कानून वहीं बनते हैं। तो देश के समस्त नागरिकों के लिए, चाहे वो नारी हो, चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हों, सबके लिए बाबा साहब ने संविधान बनाया और यह दिखा दिया कि कानून यहाँ बनेगा और तभी आप अपने लोगों का सही रूप से जो है उत्थान या उद्धार कर सकते हैं। हम लोग आके यही प्रेरणा मिलता है और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हर अब मांग को भी मांगते हैं, सरकार से भी मांगेंगे तो शांतिपूर्ण तरीके से मांगेंगे। जी, मैं विनोद कुमार जिला कार्यकारिणी सदस्य बलिया। जी जी। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी भारी तादाद में पूरे उत्तर प्रदेश से चल करके यहाँ सामाजिक परिवर्तन स्थल पर पहुँचे हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हम सभी लोगों को मानवता का संदेश दिया और मानव हम लोगों को समझा जाने लगा, आज बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्षों के बदौलत है। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस सामाजिक परिवर्तन स्थल बना करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अमर करने का काम किया, अपने सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को अमर करने का काम किया। ये हम सभी लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है कि आज हम लोग ऐसे स्थान पर आकर के अपने मसीहा को याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। मेरा नाम पट्टू राम आज़ाद है, मैं जनपद सिद्धार्थनगर का निवासी हूँ, बहुजन समाज पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ और 20 वर्षों तक मैं लगातार बहुजन समाज पार्टी को वहाँ जिला अध्यक्ष रहा। 2012 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कपिलवस्तु विधानसभा से हमको चुनाव लड़ाने का काम किया। आज भी बहुजन समाज पार्टी का लगातार 42 वर्षों से कार्यकर्ता हूँ। विद्यार्थी जीवन से लगातार मैं बहुजन समाज पार्टी का सिपाही हूँ। आज यहाँ आकर के बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना था, इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहते थे और मानवर श्री कांसी राम साहब ने उससे कारवां को आगे बढ़ाने का काम किया। आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी उनके कारवां को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। हम सर्व समाज के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि देश में समतामूलक समाज की स्थापना के लिए बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करें। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। हाँ, सर अपना नाम बताते हुए आप बताइए। मैं एडवोकेट प्रशांत, प्यार से लोग मुझे बसपाई कहते हैं, कहीं इनकलाबी कहते हैं। जी जी। मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और इस देश में आज पूरा देश शोक में है, लेकिन खुशी भी है क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपनों का भारत बनाने के लिए तमाम जो संवैधानिक लोग हैं वो रोड पे आए हैं। रोड से आते थे यहाँ पे लखनऊ में आ गए हैं, जहाँ पे माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस धरती को अम्बेडकरमय किया और यहाँ पे जो संविधान है हमारा, संविधान को सुरक्षित करने के लिए हम लोगों ने कमर कस ली है। 2027 में माननीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनाने का हम लोग काम करेंगे। और आज यहाँ पे जो आप जनसैलाब दिख रहे हैं ये सब कुछ बताने के लिए कम नहीं है। बस यही संदेश क्या है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का आज देश में उनके जो वंशजों हैं उनका क्या हाल हो रहा है, किस तरह से दुर्दशा हो रही है, हर चीज़ प्राइवेट में डाला जा रहा है ना, सारे चीज़ प्राइवेट कर नौकरी खाई जा रही है। उसको रोकने के लिए बहुजन समाज के लोग, सर्व समाज के लोग जो संविधान को मानते हैं, जो संविधान में आस्था रखते हैं, जो तथागत गौतम बुद्ध के मानवता को मानते हैं, वो सब इकट्ठे हों और एक एक वोट बहुजन समाज पार्टी के खाते में वोट दे, ताकि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में
बहन कुमारी मायावती जी की सरकार आए, फिर देश में आए, तभी इस भारत का जो स्वर्णिम काल कहा जाता था चक्रवर्ती सम्राट अशोक के समय में, फिर वो दोबारा लौट जाएगा। दो सब बोलिए जी। आज जो प्रोग्राम हुए हैं और मायावती पे और अम्बेडकर बाबा साहब के पड़ाव पे, बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। इस अवसर पर हम सभी कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर और प्रदेश के पदाधिकारी सभी लोग मिल करके उनको जो है परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। और आने वाली 2027 में बहुजन समाज पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी। मैं उदयपाल, जिला संयोजक बसपा कानपुर देहात। भाईचारा क्या संदेश देना चाहते हैं? भाईचारा, ओबीसी भाईचारा। सबसे पहले आपके देखने वाले चैनल को, सभी दर्शकों को धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम स्थल में उपस्थित हुए। और आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश की तरफ से बाबा साहब को हार्दिक अभिनंदन नमन करते हुए पुष्प अर्पित करते हैं। हेलो, मेरा नाम श्याम जी, मैं सिकंदर विधानसभा से बसपा का कार्यकर्ता हूं और इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए सारे कार्यकर्ता उपस्थित हुए, सभी को तहे दिल से स्वागत। रसड़ा, आज हम लोग बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पे बहन जी के आदेश से हम लोग आए हैं पुष्प अर्पित करने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। यहाँ हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित बाबा साहब के चरणों में कर लिए हैं, क्योंकि अब हम लोग वापसी जा रहे थे अपने घर, आपसे मुलाकात हुई, फिर आपसे हम लोग बात कर रहे हैं। कोई और बात है तो पूछिए। क्या संदेश हम लोग 27 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। जिस तरह 2007 से 2012 में हम लोग सरकार बनाए जनता से गठबंधन करके, उसी तरह फिर जनता से गठबंधन करके बहन जी 27 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही हैं। यही हम लोग का संदेश है और इसी संदेश के लोग हम लोग यहाँ लखनऊ में आए। आइए बीच में आइए। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। एडवोकेट धनंजय कुमार भारती, विधानसभा अध्यक्ष, रसड़ा विधानसभा। आज जो प्रोग्राम हुआ है उसी के बारे में क्या संदेश देना, आपकी क्या राय है? पहले तो बाबा साहब की हम लोग महापरिनिर्वाण दिवस पर आए हैं। बाबा साहब को चरणों को समर्पित किए हैं, सत नमन। और जिस तरह से बहन जी ने निर्देश कर दी है कि हमारे कार्यकर्ता लखनऊ की धरती, राजधानी की धरती पर पूर्वांचल से आएंगे और बाबा साहब के स्टैचू पे पुष्प अर्पित करेंगे। इसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी को, कार्यकर्ताओं को एक जगह बुलाई हैं। जोश जुलूस के साथ हम लोग आए हैं काफ़ी संख्या में और पुष्प अर्पित भी किए हैं। और विरोधी पार्टियों को संदेश देने का काम हम लोग किए हैं कि बहुजन समाज पार्टी अभी बहुत 2027 में दुगुना ताकत के साथ उभर कर आएगी और सरकार बनाएगी। 25 बार बहन जी मुख्यमंत्री बनेगी हम लोग इस प्रदेश के पूर्ण बहुमत से। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का 70वां महापरिनिर्वाण दिवस है, जो हमारी नेता बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व लोकसभा की सांसद, राज्यसभा की सांसद, हम सबकी आदर्श नेता माननीय बहन जी के दिशा निर्देश पे लगभग 6 मंडलों के बूथ से लेकर जिले और मंडल के पदाधिकारियों के द्वारा आज परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के पावन पवित्र स्थल पे, बाबा साहब के प्रतिमा पे आज महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम था, जिस पे बड़े पैमाने पे 6 मंडलों के पदाधिकारियों के द्वारा बाबा साहब की प्रतिमा पे पुष्प अर्पित करने का काम किए। उसी संदर्भ में मेरा नाम रामराज, विधानसभा मऊ, उत्तर प्रदेश, संसदीय क्षेत्र घोसी मऊ, वहाँ से मैं आया हूँ बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर यहाँ अंबेडकर पार्क लखनऊ में पहुँचा हूँ। और यहाँ देख रहा हूँ कुछ दिन पहले पेपर में निकला था कि लखनऊ विश्व के 70 शहरों में एक है, तो बहन जी की देन है कि ये लखनऊ चमक गया। बहन जी की देन थी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार की देन थी कि लखनऊ जो है विश्व में नंबर 1 पर आ गया। ये बहन जी की देन थी। और बहन जी जब भी काम करती हैं, अच्छा काम करती हैं। बहन जी के शासन में सबको सम्मान मिला है, सबको इज्जत मिली है और सब लोग सम्मानित। पूरी तिथि नहीं है आज, हाँ उन्हीं का दिन है। जी 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 है। बाबा साहब
इस देश में उस समय पैदा हुआ जब इस देश में ये देश गुलाम था। गुलामी के बाद बाबा साहब तमाम लोग देश के लोग लड़े आज़ादी के लिए। उसमें बाबा साहब अपने कलम के बल पर इस देश को आज़ादी दिलाए। हालांकि गांधी जी विरोध कर रहे थे, लेकिन बाबा साहब ने इंग्लैंड में जाकर गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भी इस देश के गरीब समाज के तमाम परेशान लाचार लोगों के लिए बात रखी। उसी पर इस देश की बात मानी गई और देश स्वतंत्र हुआ। आज़ादी में भी बाबा साहब ने अहम भूमिका निभाई। इसके बाद बाबा साहब इस देश में जो संविधान बनाने का अवसर मिला, उसमें सर्व समाज के लिए, पूरे देश हित के लिए काम किए। उसी के तहत बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। ग्राम पोस्ट कैनौर, जनपद मऊ, विधानसभा मऊ 356, संसदीय क्षेत्र घोसी मऊ। भाई साहब हमारे सब मित्र हैं, आप प्रभारी हैं, महासचिव हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का मायावती के पर विशेष, तो क्या आप संदेश देंगे? बहुजन समाज पार्टी के नेता माननीय बहन जी एक ऐसी नेता हैं पूरे देश में जो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के सपनों का भारत बनाना चाहती हैं। उनके बताए रास्तों पे, उनके जीवन संघर्षों पे चलती हैं। बाबा साहब का जो संघर्ष है, माननीय बहन जी ने उसको आत्मसात किया और ज़मीन पर उतारने का अगर किसी ने कोई काम किया आज तक, तो परम पूज्य माननीय मसीहा साहब काशीराम जी, माननीय बहन जी ने मिल करके और बहुजन समाज के तमाम करोड़ों भाई बहन जो बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके आपसी सामंजस्य से ज़मीन पर उतारने का काम किया है। निश्चित तौर पर भविष्य में भी अगर माननीय बहन जी भविष्य में साहब काशीराम जी के मिशन को, हमारे महापुरुषों के मिशन को, बाबा साहब के सपनों का भारत अगर कोई बनाएगा, तो बहुजन समाज पार्टी के नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी से ही हम लोग उम्मीद करते हैं। मैं बहुजन समाज पार्टी अम्बेडकर नगर का पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ। के अम्बेडकर के नाम से मैं वहाँ जाना जाता हूँ। नाम मेरा कृष्णकांत अम्बेडकर उर्फ पंकज। हम गोरखपुर से आए हैं। सजना विधानसभा के विधानसभा प्रभारी हैं। अशोक कुमार मेरा नाम है। और हम लोग अपने महापुरुष के जो मंदिर है, इसमें फूल चढ़ाने के लिए हम लोग आए हैं। क्या संदेश देना चाह रहे हैं आज के दिन? आज के दिन संदेश ये देना चाह रहे हैं कि बाबा साहब अगर न होते तो शायद हम लोग जानवर की ज़िंदगी जीते, और बाबा साहब का ही देन है कि आज हम मनुष्य की ज़िंदगी जी रहे हैं। अब बाबा साहब का परिनिर्वाण बनाने वाले तो हर लोग मनाते हैं, हर पार्टियाँ लोग मनाती है, लेकिन एक दिखावा, छलावा, जैसे नहीं कहा जाता है देहातों में दाई और माई, तो माँ अपने स्तन का दूध पिलाती है, दाई अपने डिब्बे से दूध पिलाती है। तो हम लोग जो है एकदम बाबा साहब के पुजारी हैं, भगवान हम मानते हैं। उनके दर्शन के लिए हम लोग आए हैं। आज जो भी देन है वो बाबा साहब के हैं, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था शिक्षित हो, संगठित हो। मेरा नाम अशोक कुमार है, सहजनवा से है। बोलिए जी। आज 6 दिसंबर है और आज ही के दिन बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ था। तो आज के दिन हम लोग पूरे प्रदेश में, देश के लोग अपने अपने क्षेत्रों में बाबा साहब को पुष्पार्पण करते हैं, माल्यार्पण करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, चाहे शोक संवेदना व्यक्त करते हैं, चाहे जो कह लीजिए। तो यही करने के लिए हम लोग भी प्रदेश के कोने कोने से बाबा साहब डॉक्टर, बस एक प्रदेश यूपी से सिर्फ यहाँ आए हुए हैं, बाकी हर जगहों पर जी, बस एक राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से सिर्फ यहाँ बाबा साहब के जो अनुयायी हैं, शुभचिंतक हैं, जो उनको मानने वाले हैं, संविधान के जो प्रेमी हैं, वो यहाँ पधारे हुए हैं। मायावती की रैली है और संविधान दिवस फिर रैली नहीं है, केवल कार्यकर्ता और पदाधिकारी बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। पुष्प अर्पित करने का कार्यक्रम था, लेकिन बहन जी का कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें भीड़ हो ही जाती है, इसलिए काफ़ी भीड़ हो गई। कार्यकर्ता पदाधिकारी आए हैं। 2 जगह बनाया जा रहा है, एक नोएडा में और एक लखनऊ में। आने वाले इलेक्शन के बारे में
अब आने वाला इलेक्शन साफ है, 2007 हम लोग दोहराएंगे 2027 पक्का, इसमें दो राय नहीं है। 2007 को यह तो आम जनमानस चिल्ला रहा है भाई बीजेपी गवर्नमेंट पूरा विकास में फेल हो गई। तो अगर विकास देखना है तो आप यही देख लीजिए कितना बढ़िया विकास हुआ है, यही जितना बढ़िया विकास यही देख लीजिए। यही इतना कैंपस आज के कम से कम 25-30-35 वर्ष पहले जंगल रहता था जहाँ से लेकर इधर तक, लेकिन इतना बढ़िया व्यवस्था जो किया बहन जी ने, आज भी पत्थर चमक रहे हैं। हम सुल्तानपुर जनपद के अरविंद कुमार सिंह उर्फ लल्लन सिंह, जिला कार्यकारी सदस्य बसपा यूनिट के। हम लोग 6 दिसंबर बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। इसमें हमारे उत्तर प्रदेश से पूरे से ज़्यादा लोग आकर के बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को श्रद्धा का सम्मान अर्पित कर रहे हैं। और हमारा कार्यक्रम नोएडा में भी चल रहा है, वहाँ पर हमारी बहना सुश्री कुमारी बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो आज वहाँ संबोधित करेंगी। आज क्या संदेश देना चाहेंगे? आज संदेश ये देना चाहेंगे कि हमारे जितने लोग आए हुए हैं आज जो जैसी शक्ति दिखा रहे हैं, आने वाला समय हम लोग का 2027 बसपा की पारी है और बहुजन समाज पार्टी 227 सीट पर उभर करके जो बड़ी पार्टी बन करके जो है सरकार बनाएगी। रामप्रीत दूसिया विधानसभा प्रभारी गोरखपुर। आप अपना नाम बताते हुए बताइए। मेरा नाम है राजू कुमार, रसड़ा से आया हूँ, विधानसभा रसड़ा बलिया। आज जो मायावती का रखा गया प्रोग्राम और अम्बेडकर बाबा साहब, आज बाबा साहब का परिनिर्वाण है, क्या संदेश है कि अगर हम उनकी बहन की मायावती जी की मुख्यमंत्री अपने बहन कुमारी मायावती जी हम लोग आदेश निर्देश दी हैं कि आप बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आप लोग ये सामाजिक परिवर्तन स्थल लखनऊ में आप लोग पूरे कार्यकर्ता जोर शोर से आइए, उनका परिनिर्वाण दिवस मनाइए।